Hello dear students, this is ratio and proportion. इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चंस करने से पहले लेट्स टेक सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। रेशियो इट मीन्स जब दो क्वांटिटी व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन द रिलेशन टू ईच अदर। सपोज दैट एक क्वांटिटी है आपकी 3 किलोग्राम, अदर क्वांटिटी है आपकी 7 किलोग्राम, देन इन दोनों को आप कंपेयर करें तब वो कंपैरिजन को ही रेशियो कहा जाता है। इट मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज, दिस एंड दिस रिलेशन ऑफ two quantities obtained on dividing one quantity 3 किलोग्राम अपॉन 7 किलोग्राम। तो ये एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी का मैंने डिवाइड किया, तो ये जो मुझे थर्ड क्वांटिटी ऑब्टेन हुई इसी को रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो आप रेशियो को सीधा क्या कहोगे कि जब एक क्वांटिटी को मैं किसी दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करूं तब जो नंबर हमें मिलेगा उसको रेशियो कहा जाएगा। ठीक है जी, अब इसको लिखते कैसे हैं? दे रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 7:12। इसको ऐसा भी लिखा जाता, इसको ऐसा भी लिखा जाता 7/12, इसको ऐसे भी लिखा जाता 7:12। इस तीन तरीके से आप किसी भी रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ये तीनों क्वांटिटी होनी कैसी चाहिए, दोनों क्वांटिटी होनी कैसी चाहिए। तो रेशियो जिन क्वांटिटीज के बीच में हम बनाते हैं, बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट एंड सेम काइंड। अब इसका क्या मतलब? तो देखिएगा, हम लोग कभी भी आपने रेशियो लिखा देखा होगा, कहीं भी आपने उस रेशियो के साथ यूनिट लिखी नहीं देखी। जैसे मैंने अभी लिखा था 7/12, तो ये 7/12 या 7:12, इन दो में से ना तो इसके साथ यूनिट है ना इसके साथ यूनिट है। मान लेते हैं कि रेशियो हमें रेफर करना है 12 किलोग्राम एंड 15 किलोग्राम। तो क्वेश्चन है इसको रेशियो में रिप्रेजेंट करिए, देन वी विल राइट 12/15। बस अब इसको सिंपल फॉर्म में कर दिया जाता है, 3 से दोनों को कैंसिल कर दिया जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड 4:5 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बट अभी मैंने कहा था कि सेम यूनिट होनी चाहिए एंड सेम काइंड होना चाहिए। तो इन दो वर्ड्स को समझना है कि सेम यूनिट और सेम काइंड का मतलब क्या है। सेम यूनिट का मतलब है कि ये जो मैंने 12 किलोग्राम लिया है इसकी यूनिट है किलोग्राम, और ये जो मैंने 15 किलोग्राम लिया है इट्स यूनिट इज ऑल्सो किलोग्राम। इट मीन्स व्हाट? आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इधर ले लें 12 किलोग्राम की जगह ले लें आप मीटर, और यहाँ ले लें आप 15 किलोग्राम। चलो इसको ग्राम ही ले लेते हैं, ये 12 ग्राम एंड 15 ग्राम। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो 12 है वो ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो इनका रेशियो नहीं आप बना सकते। बोथ द यूनिट मस्ट बी ऑफ सेम काइंड, मस्ट बी सेम काइंड पे अभी चलते हैं। यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 1 किलोग्राम है दूसरा भी किलोग्राम हो, एक ही आपका ग्राम है दूसरा भी ग्राम में हो, इट इज द सेम यूनिट। चलिए अब हम बात करते हैं सेम काइंड का क्या मतलब होता है। काइंड मीन्स मैंने रेफर किया 12 किलोग्राम एंड 15 किलोग्राम। दिस इज द यूनिट ऑफ वेट, दिस इज वेट, मास भी कह सकते हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट है, मैथ्स के स्टूडेंट है, आप मास बोलेंगे। इट्स मास, 15 किलोग्राम इज द मास, दिस इज द मास। आप ऐसा नहीं कर सकते 12 मीटर एंड 15 ग्राम। पहली बात तो यूनिट भी डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी बात, ये मीटर जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। तो आपका ये काइंड मतलब प्रकार, काइंड अलग है, ये लेंथ को दिखा रहा है, ये मास को दिखा रहा है। इन दोनों के बीच में आप कभी भी रेशियो नहीं बना पाएंगे। इट मीन्स व्हाट? तो दो वर्ड्स हम रेफर करते हैं, एक तो होता है कि यूनिट दोनों की कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और दूसरा होता है आपका काइंड सेम होना चाहिए। काइंड का मतलब है एक ही टाइप की हो
तो काइंड हो जाएगा, गलत लिख दिया मैंने, जस्ट मिनट इसको हटा दूं, जस्ट मिनट। ये होता है आपका रेशियो उन दो क्वांटिटीज के बीच में बनेगा जिनकी यूनिट सेम होंगी, पहली चीज, और दूसरा सेम काइंड की होनी चाहिए। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेशियो अल्टीमेटली होता क्या है। तो रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को रेशियो कहा जाता है जब एक क्वांटिटी दूसरे से डिवाइड की जाए। व्हेन वन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अदर क्वांटिटी देन द ऑब्टेन और रिजल्टेड नंबर इज कॉल्ड रेशियो। रिजल्टेड नंबर को रेशियो कहा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं प्रोपोर्शन क्या है। अच्छा, रेशियो में आपको एक और बात, दो टर्म आपको याद रखनी है, अभी मैं बता देता हूं उसको। मिर्जा भाई पता नहीं है, जस्ट मिनट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे एक चीज डिस्कस करी कि ये जो रेशियो होता है, दिस इज रेशियो। रेशियो में आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ओके, समझ गए। यूनिट में आपका जो यूनिट है वो सेम काइंड की होनी चाहिए। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। एक नंबर लिखा मैंने 7:12। इस रेशियो को लिखते कैसे हैं, एक तरीका है, दूसरा तरीका 7/12 और तीसरा तरीका है 7:12, जो अभी बताया था 7:12। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ दो टर्म हैं, ये मैंने लिखा 7:12। इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है, इसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, इसी को एंटीसीडेंट कहा जाता है। एंटीसीडेंट, इस टर्म को, नाम को आप याद रखेंगे, एंटीसीडेंट। क्वेश्चन पूछेगा तो फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो इज कॉल्ड, तो कहोगे एंटीसीडेंट, एंड सेकेंड टर्म ऑफ रेशियो इज कॉल्ड कंसीक्वेंट। तो एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, ये होगा कंसीक्वेंट। तो एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, ये दो बातें हमने ध्यान रखनी। चलिए, रेशियो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मींस टेक टू रेशियोज। मैंने दो रेशियो लिया, एक लिया मैंने 16/12, एक दूसरा रेशियो लिया मैंने एंड 21/28। ये दो मैंने रेशियो ले लिए। अब मैंने क्या देखा कि दीज नंबर्स, अब देखिए अकेले इसमें ना तो यूनिट लिखी ना कुछ है। जब यूनिट नहीं लिखी तो आप इनको रेशियो ही मान के चलोगे, बिकॉज ये सेम काइंड के ही होंगे। जब रेशियो में लिखे हैं तो ये सेम काइंड के ही होंगे। ओके, दिस इज 16/12 एंड दिस इज 21/28। If we, when on converting these two ratios in their simplest form, इनको आप simplest form में कन्वर्ट करिए। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, it will be 4/3 and the another ratio both will be cancelled by 7, 7 3 जा 21 and 7 4 जा 28। तो इसको भी लिखा मैंने 3/4। मैं देखता हूं कि this is 4/3 and this is 3/4। क्या दोनों इक्वल हैं? इस बोथ रेशियोज आर इक्वल? नहीं है ये इक्वल। तो मैं लिखूंगा कि 4:3 इज नॉट इक्वल टू 3:4। ठीक है, अगर ये इक्वल होते, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। मैंने लिखा ये होता अगर 3/4 इज इक्वल टू होता 3/4, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 3:4 is equal to 3:4, then we can say that these ratios are in the form of proportion। तो प्रोपोर्शन किसको कहा कि जब दो रेशियोज की वैल्यू सेम हो तो हम उनको प्रोपोर्शन में कहते हैं। ओके, अब मैंने एक और दूसरा टर्म लिया, दूसरा क्वेश्चन लिया। मैंने कहा 16:45 इज इक्वल टू 35:27। ये दोनों क्वेश्चन ने पहले से ही आपको इक्वल में दिखा दिए हैं। अब ये इक्वल में है नहीं है, डजंट मैटर। मान लेते मैं इसमें एक्स लगा देता हूं, चलो इसमें मैंने बाय लगा दिया। अब क्वेश्चन ने पहले से ही बोला कि दिस रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं। ओके, तो प्रोपोर्शन से हम क्या समझे कि वैल्यू ऑफ टू रेशियोज आर सेम। वैल्यू ऑफ टू
ratios are same, okay, then they form proportion, ओके। अब हम क्या समझे कि अगर दो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो प्रोपोर्शन में हैं, खत्म, इतनी सी कहानी, ठीक है। अब अगर प्रोपोर्शन में है फिर आपको दो टर्म याद रखना, ये प्रोपोर्शन में है तो यहां हमने देखा ये जो दो बीच की वैल्यूज हैं, इन दोनों बीच की वैल्यूज को कहा जाता है मीन्स, दीज x एंड 4, दीज आर कॉल्ड मीन्स, ठीक है। और ये जो लास्ट की वैल्यूज हैं इनको बोला जाता है एक्सट्रीम, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम, तो मीन्स एंड एक्सट्रीम। अब यहाँ दो फॉर्मूले नजर आते हैं, दो फॉर्मूले बन के सामने आते हैं और जिनको आप एक तो पहले से जानते हो, क्या जानते हो, 2/x लिखा है, तो इस 2:x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/x, ठीक है, इज इक्वल टू, दिस इज 4:27, इट मीन्स 4/27, ये भी आप जानते हैं पहले से, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एज यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज टू बी परफॉर्म, देन 4x इज इक्वल टू 27 2 जा 54, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 54/4, मतलब 27/2, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को बोलने का तरीका बदल देते हैं हम जब बात करते हैं प्रोपोर्शन की, तो ऐसे लिखा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब 4 × x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 27 × 2, तो सेम टू सेम आएगा कि 27 2 जा 54 एंड 4 को साइड चेंज करोगे तो अपॉन में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 27/2। बात वही होती है जो आप पहले से जानते हैं, कौन सी बात, कि कोई भी दो नंबर्स जो होते हैं अगर वो इक्वल हैं, दो रेशियोज अगर इक्वल हैं तो उनको हम कहते हैं प्रोपोर्शन में, और प्रोपोर्शन में होते हैं तो आप उनको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब ये सिचुएशन आप पहले से जानते हैं कि दो रेशियो अगर आपस में इक्वल हो गए, सपोज 35x/5 लिखा हो इज इक्वल टू 3/7 लिखा हो, तो अल्टीमेटली इसका मतलब तो यही है ना कि 35x/5 इज इक्वल टू 3:7, मतलब मैं इसको यहाँ इस फॉर्म में जब होता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, तो ये भी तो प्रोपोर्शन में है, इसी का ही तो एक रिप्रेजेंटेशन। ये इस केस में हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोले ऐसे सॉल्व कर दीजिए, तो इसी केस को दूसरे तरीके से बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बात वही है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, इस तरीके से भी कर सकते हैं, सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो इस चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही करने हैं। रेशियो क्या होता है हमने आपको बता दिया है कि दो क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को रेशियो कहा जाता है, बट कंडीशन है कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए और सेम काइंड की दोनों यूनिट सेम काइंड की होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज। प्रोपोर्शन क्या है कि दो रेशियो अगर इक्वल हैं, एक रेशियो दूसरे रेशियो के इक्वल है, तो हम उसको कहते हैं कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में हैं। चलिए एक और छोटी सी टर्म आपको याद रखना है, इस वाली सिचुएशन को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। इस वाले को सेकंड टर्म कहा जाता है, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, थर्ड टर्म, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। बस इतना सा बेसिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आपके क्लास 6-7 के लेवल पे, बड़ी क्लासेस में बड़ा और ज़्यादा डिटेल में चला जाता है इसका बेसिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे कन्वर्ट करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, कन्वर्ट ये लिखा होगा 16/12 इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब कि आप इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाइए। अब कैसे सिंपल फॉर्म में लेके जाइए, तो देखिए अभी इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नंबर है क्या, उससे काट दो तो हमें लगता है 4 से दोनों नंबर कट जाएंगे। 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो इसको ऐसा लिखोगे 4/3, ये आंसर हो गया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4:3, ये आपका आंसर हो जाता है।
मैंने 16/12 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अभी एक्सरसाइज ए की जब हम बात करेंगे, एक्सरसाइज ए में केवल कन्वर्जन के छोटे छोटे से क्वेश्चंस मिलेंगे। ये एक्सरसाइज ए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। ये आपका पार्ट 1 है, इसमें ओनली बेसिक में दे रहा हूँ। पार्ट 1 में ओनली बेसिक है। अभी पार्ट 2 में आपको एक्सरसाइज 10A मिल जाएगी। 10A आपको पार्ट 2 में मिलेगी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट बनता है आप फिजिकल क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हैं।